प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको मंगल के 5वें घर में होने पर यदि मंगल बद है तो यह कितना खतरनाक हो सकता है कि यह आदमी की जान ले सकता है, उसके पूरे परिवार की भी जान ले सकता है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो जो चैनल पे नए हो वह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर कर लें। बाकी मैं शुरू करता हूँ। किसी भी जातक का, और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ मैं, आप इस चीज़ को कहीं पर भी आजमा कर देख सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूँ। यह बिल्कुल सत्य है। यदि आप कहीं पर भी ऐसा देखते हैं तो आप उस व्यक्ति को, उसके परिवार की जान को जाने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं उपाय करके। यदि किसी भी जातक का 5वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, अर्थात कुंडली के 5वें घर में मंगल बैठा है और वह मंगल बद होकर बैठा हुआ है, अर्थात मंगल खराब है। यदि उसका मंगल खराब है तो उस जातक के घर में आग जरूर लगेगी, अगर 5वें भाव में मंगल बद होकर बैठा हुआ है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि यह आग अक्सर रात्रि के समय ही ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर सिर्फ उसका मंगल बद है और 5वें भाव में बैठा हुआ है तो जैसे ही उसकी मंगल की महादशा आएगी, जातक की जैसे ही मंगल की महादशा शुरू होगी, उसके बाद उसके घर में रात्रि को किसी भी समय आग लग सकती है। और उस आग में थोड़ा नुकसान होएगा, नुकसान तो जरूर होएगा, जान माल का कम नुकसान होएगा। लेकिन यदि यही मंगल खराब होकर बैठा है और इस कुंडली में बुध भी खराब है, यदि इस जातक का कुंडली में बुध भी खराब होकर बैठा हुआ है तो मंगल की महादशा आने पर रात्रि के समय इस जातक के घर में आग लगेगी। और आग इतनी भयानक लगेगी कि इसमें उसके परिवार का भी जीवन नष्ट हो सकता है, अर्थात परिवार में 2-3 सदस्यों का तो जीवन लेके ही यह जाएगा। ये इतनी गंभीर सत्य बात है। अगर 5वें भाव में मंगल बद होकर बैठा है और अकेला मंगल बद होकर बैठा हुआ है तो आग तो लगेगी मंगल के महादशा आने पर, लेकिन उसमें जान का नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा लेकिन जान का नहीं होगा। लेकिन यदि बुध भी खराब होकर बैठा हुआ है तो मंगल की महादशा आने पर रात्रि के समय ऐसी आग लगेगी कि जिसमें परिवार जलकर राख हो जाएगा। आप यह कहीं पर भी आजमा सकते हैं। किसी की कुंडली में भी अगर यह योग है तो आप देख सकते हैं। अगर कहीं ऐसी घटना घटित हुई है तो आप उसकी कुंडली मंगाकर चेक कर सकते हैं। ये एक सत्य योग है। अब इस जातक की, यदि आप कोई भी भाई कुंडली देख रहा है या इस जातक को स्वयं पता है कि उसका 5वें भाव का मंगल बद होकर बैठा है और कुंडली में बुध भी खराब है, तो जैसे ही उसकी मंगल की महादशा आती है, उसको, चाहे वह अपने घर पर रहे, चाहे वह बाहर किसी काम के लिए जाए या किसी होटल में रहे, कहीं पर भी रहे, उसके जिस कमरे में रात को वह सोता है, उसके और उसके परिवार भी उसके साथ है, उसके और उसके परिवार के जिस कमरे में भी रात को वह सोता है, वेंटिलेशन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अर्थात उसमें ऐसा खुली हवा आने जाने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और इन केस यदि ऐसा हादसा होता है तो वह तुरंत उस चीज़ से बच सके, और वेंटिलेशन होने पर आदमी इससे ज़रूर बच जाएगा। तो प्यारे मित्रों, मैंने 2-3 बार इस बात को अच्छी तरीके से समझाया है। यदि आप समझ गए हों तो बड़ी अच्छी बात है। जो मेरे जानकार भाई हों वह इस सत्य को आजमा सकते हैं। और अगर कुछ आपके पास ऐसी कहीं भी कोई कुंडली दिखाई दे तो उस आदमी को आगाह जरूर कीजिए, ताकि यह उसके जीवन को बचा सके, उसके और उसके परिवार को जीवन को बचा सके। तो प्यारे मित्रों, नमस्कार।
आपसे फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, एक अगले उसके साथ। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी मंगल 5 का जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन क्योंकि वह शॉर्ट वीडियो थी तो उसमें यह बात नहीं बता सकता था कि जिन आदमियों का मंगल 5वें भाव में बैठा हुआ होता है, अगर मंगल अच्छा है तो उन्हें घबराने की बात नहीं है। वह बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे अफसर और बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। लेकिन जिनका 5वें स्थान पे मंगल बद होके बैठा हुआ है, वह आदमी दूसरों को नज़र लगाने वाले, दूसरों का बुरा चाहने वाले और दूसरों को दुखी करने वाले जरूर होते हैं। उनकी नज़र इतनी खराब होती है, यदि वह किसी आदमी के बारे में कुछ भी जेलस के कारण बुरा बोलते हैं तो दूसरे आदमी का बुरा जरूर हो जाता है। तो इससे बचना चाहिए जिसका भी मंगल 5 बद होकर बैठा हुआ हो। मैंने आपको इसकी एक विशेष निशानी भी बताई थी। जिसका मंगल 5 बद होकर बैठा हुआ है, उस आदमी का पेट और आंखें हमेशा ज़्यादातर खराब रहती हैं। पेट और आंखें ज़्यादातर खराब रहती हैं और यह आदमी बहुत ज़्यादा टोका टोकी करते रहते हैं। किसी भी आदमी को घर से बाहर निकलते हुए टोकते हैं, आते जाते टोकते हैं, कुछ सामान लाने पर टोकते हैं, कपड़े पहनने पर टोकते हैं। यानी कि इन आदमियों की एक नेचर बन जाती है कि दूसरे आदमी को टोकना जरूर है और इनकी वो टोक लगती भी जरूर है। लेकिन प्यारे मित्रों, जो मैंने मंगल 5 का आपको बताया, यदि बद है और बुध भी खराब है तो मंगल की महादशा आने पर उस आदमी को और उसके परिवार को जरूर बचाना है। वेंटिलेशन वाले मकान में ही सोए, बाहर होटल में जाए तो उसमें भी वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं भी किसी ऐसे बंद कमरे में ना लेटें जहां रात को लेटने के बाद हवा आने जाने या खिड़की खुलने का रास्ता ना हो। आशा है मित्रों आपको मेरी बताई गई जानकारी अवश्य अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगली ऐसी ही सत्य प्रामाणिक जानकारी और दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।